बची हुई रोटी में भर भर के घी लगाएं और देखें कमाल। आज की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है रात की बची हुई रोटी। ये 5 रोटी है। हमारे यहाँ पर थोड़ी मोटी मोटी रोटी सेकी जाती है। तो इस रोटी को क्या करना है, हमें इसे चीर फाड़ कर, मतलब इसके ऊपरी वाली परत को हटाकर इसमें हमें घी लगाना है और बहुत अच्छी तरह से घी लगाना है। बिल्कुल जैसे हम ब्रेड पर मक्खन लगाते हैं ना, ऐसे हमें घी लगा देना है। तो इस तरह से हम इस रेसिपी को बनाएंगे ना, कि मतलब ये रोटी से जब हम बनाएंगे तो आपको लगेगी नहीं कि हमने बासी रोटी से बनाया है। बिल्कुल ताजी रोटी की तरह से ये सॉफ्ट रोटी बन जाएगी और ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो ऐसे अगर आप बनाएंगे तो आपकी रोटी भी खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बची हुई रोटी गई कहाँ। नहीं तो रोटी कोई खाता नहीं है, इसे फेंकना ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें घी लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी तरह से मैं सारी रोटी में लगा दूंगी। लगाना है, फिर ऊपर की परत से इसे ढक देना है। तो बीच में ही हमें ऐसे करके इसमें घी लगा लेना है। तो सारी रोटी में घी लगा लिया। तो ये पे रखना है 1 चम्मच घी और इसके ऊपर से हम सारी रोटी को रख देंगे। और फिर इसमें हमें घी वगैरह कुछ नहीं लगाना, सिर्फ इसे उलट पुलट कर हमें सेक देना है। जो जो रोटी सिकती जाएगी उसे हम बीच में डालते जाएंगे और जो नहीं सिकी है उसे हम ऊपर नीचे करते जाएंगे। इसे हल्का हल्का सेकना है, बहुत ज़्यादा इसे सेकना नहीं है। तो यहाँ पर मेरी सारी रोटी सीख चुकी है, मैं आपको दिखलाती हूँ। देखिए सारी रोटी सीख चुकी है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इसे मैंने नहीं सेका है। देखिए कितनी सॉफ्ट रोटी हो चुकी है। तो अभी मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ। इस रोटी को हम तोड़ लेंगे, गर्मा गर्म ही हमें तोड़ लेना है। यहाँ पर देखिए मेरी ये रोटी कैसी हो गई है, बहुत ही सॉफ्ट लग रही है ना, जैसे बिल्कुल ताजी रोटी से भी सॉफ्ट हो चुकी है। तो इस तरह से अगर आप घी लगाकर इस रेसिपी को बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो सारी रोटी को हमें तोड़ लेना है छोटा छोटा कर कर। तो ऐसे ही मैं सारी रोटी को तोड़कर आपको दिखलाती हूँ। अभी रोटी गर्म है। यहाँ पर रोटी को तोड़ लिया, मैंने ले लिया है मिक्सर का जार। इसमें हम ऐड करेंगे कप से हाफ कप चीनी। ये चीनी ना 100 ग्राम है। तो चीनी को पीस लिया, इसे हम निकाल लेंगे बाउल में। और इसी मिक्सर जार में हम अब रोटी को पीसेंगे। तो रोटी को हम 2 बैच में पीसेंगे, एक बार में रोटी नहीं पीसेगा। तो हाफ हाफ रोटी हमें इसमें ले लेना है। तो मैं इसे पीस कर आपको दिखलाती हूँ। तो इसे पीसने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से। देखिए कितनी अच्छी है रोटी, पीस कर बिल्कुल दानेदार टेक्सचर में आ चुकी है। तो ऐसे ही हमें सारी रोटी को पीस लेना है। यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई हल्की गर्म है, गर्म ज़्यादा नहीं है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। मतलब इस रेसिपी में आप जितना घी खाना चाहते हो उतना घी आप ऐड कर सकते हो। तो मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। अब डाल देना है ड्राई फ्रूट। मैंने बादाम को बारीक कट कर कर ले लिया है। काजू लिए हैं, जिसमें से कुछ को बारीक कट किया है और कुछ को हाफ हाफ रखा है। साथ में मैंने ले लिए हैं 2 चम्मच किशमिश, 1.5 चम्मच बादाम, 1.5 चम्मच काजू, 2 चम्मच किशमिश और 2 चम्मच ही हमें ऐड करना है डेसिकेटेड कोकोनट। इन सभी ड्राई फ्रूट को हमें धीमी आंच पर भून लेना है। तो मुझे भूनने में 1 मिनट का समय लगा था। आपने देखा मैंने घी डाला, तुरंत ही ड्राई फ्रूट डाली और तुरंत ही भूनना स्टार्ट किया। घी को मेल्ट होने का वेट नहीं किया और लो फ्लेम पर ही मैंने इसे 1 मिनट तक भूना है। अब बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, भून चुके हैं। इसमें से मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाल दिए हैं गार्निश के लिए। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं रोटी पिसी हुई। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। सिर्फ इसे हमें अब मिक्स करना है और हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ड्राई फ्रूट और रोटी को मिक्स कर लिया। इसमें डाल दिया हाफ चम्मच इलायची पाउडर, साथ में हम डालेंगे शुगर पाउडर। तो ना मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ, 100 ग्राम से मैं 4 चम्मच शुगर पाउडर डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैंने बचा लिया, मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा हो जाएगा। तो आप मिक्स करो, मिक्स कर कर टेस्ट करो। टेस्ट करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अगर कम लगे तो और डाल देना। तो यहाँ पर देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी सा मलीदा बनकर हो गया है रेडी। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। तो अभी मैं कर रही हूँ सर्व। तब तक आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आती हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने अपने प्यारे प्यारे मलीदा को कर दिया है गार्निश और देखने में देखिए कितना प्यारा लग रहा है और खाने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगने वाला कि हमने
बासी रोटी से बनाया है। और देखिए मेरा घी इतना बच गया है, आप चाहे तो सारा घी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बहुत ही टेस्टी सा मलीदा बनकर हो गया है तैयार। तो अगर आप चाहे तो इस तरह से बना सकते हो बची हुई रोटी से, नहीं तो आप ताजी रोटी से बना लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।